देखिए, आपके भीतर एक ऐसी ताकत सोई हुई है जो अगर जाग जाए तो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है, और अगर यही ताकत अनियंत्रित हो जाए तो आपको चिंताओं और अशांति के गहरे समंदर में डुबो सकती है। मैं बात कर रहा हूं आपके अपने मन की शक्ति की। अब जरा ईमानदारी से सोचिएगा, क्या आप इस असीम शक्ति के मालिक हैं, या फिर यह शक्ति ही आपका मालिक बनी हुई है? क्या आपका मन आपकी आज्ञा मानता है, या फिर आपको अपनी उंगलियों पर नचाता है? अगर सालों की पूजा पाठ, ध्यान और मेहनत के बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, अगर शांति और सफलता अभी भी आपसे कोसों दूर है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप असली जड़ पर काम ही नहीं कर रहे। महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपने गहन अनुभव से हमें यही सिखाया है। मन पर विजय पाना ही जीवन में हर सफलता की, खासकर आध्यात्मिक सफलता की, ये पहली और सबसे जरूरी शर्त है। यह मन ही वह दिव्य रथ है जो आपको परमात्मा तक ले जा सकता है। लेकिन अगर इसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है, तो यही रथ आपको कहीं का कहीं ले जाकर छोड़ देगा। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की लगाम वापस अपने हाथों में लेने के लिए? आज हम आपके साथ साझा करेंगे वो अचूक, व्यावहारिक और शक्तिशाली उपाय जिनसे आप अपने मन को दोस्त बनाना सीखेंगे, उसे ट्रेन करेंगे और उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा सहयोगी बनाएंगे। आप जानेंगे कि कैसे विचारों के तूफान को शांत करें, कैसे एकाग्रता को लेजर बीम की तरह तेज करें, और कैसे अपनी साधना में असली प्रगति का अनुभव करें। और हाँ, हम आपको एक गोपनीय ध्यान साधना के बारे में भी बताएंगे, योगियों की वह अत्यंत गोपनीय विधि जो मन को शांत करने की अचूक कुंजी मानी जाती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मन की चंचलता, समस्या की जड़ आप खुद महसूस करते होंगे कि यह मन कितना चंचल है और कितना तेज है। एक पल में यह सुख की कल्पनाओं में उड़ता है, तो दूसरे ही पल दुख की आशंकाओं में डूब जाता है। मृग तृष्णा की तरह यह लगातार बाहरी चीजों और सांसारिक आकर्षणों के पीछे भागता रहता है और हमें शांति से बैठने ही नहीं देता। यही भटकाव हमारी अशांति की असली वजह है। लेकिन हमारे महान अर्षियों मुनियों ने गहन साधना और अनुभव के बाद हमें यह अनमोल सूत्र दिया है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। यानी, हे मनुष्य, यह मन ही तुम्हारे बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अगर इसे साध लिया जाए, इसे ईश्वर की तरफ मोड़ दिया जाए, तो यही मन तुम्हारी मुक्ति का, उस परम स्वतंत्रता और शाश्वत आनंद का द्वार भी बन सकता है। इसीलिए अगर आप सच्चे मायनों में अपने अंदर उस आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो इस चंचल मन को अनुशासित करना, इसे साधना बेहद जरूरी है। यह कोई आम काम नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। अशुद्ध मन बनाम शुद्ध मन, दो रास्ते। जब यह मन बुरे संकल्पों से भर जाता है, जब यह ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं में फंस जाता है, जब यह इंद्रियों की भोग विलास में अंधा होकर भागता है और पापमय आचरण करता है, तब यह अशुद्ध हो जाता है। यही अशुद्ध मन आपको जड़ता में धकेल देता है, कर्मों के बंधन बनाता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता है। यह आपको आपके असली आनंदमय स्वरूप से दूर ले जाता है। लेकिन यही मन जब अच्छे संकल्पों से जगमगाता है, जब यह पवित्र कामों में लगता है, जब इसमें सेवा, दया, प्रेम और ईश्वर भक्ति का उदय होता है, तब यह निर्मल होने लगता है। यही शुद्ध, शांत और वश में किया हुआ मन आपको भीतर की ओर मोड़ता है, आत्मज्ञान के प्रकाश को समझने लायक बनाता है और आखिरकार मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। इसीलिए तो संत कह गए हैं, निर्मल मन ही ज्ञान को पाता है। एक वास्तविक अनुभव, क्रिया योग का चमत्कार। मैंने खुद इसका एक जीता जागता उदाहरण देखा है। अमेरिका की बात है। एक सज्जन मेरे पास आए। उनका मन मानो चिंताओं और कड़वाहट का बोझ ढो रहा था। अंदर से इतनी बेचैनी कि उन्होंने कहा, स्वामी जी, लगता है मेरे अंदर कोई अंधेरी शक्ति है। मैंने उन्हें क्रिया योग का रास्ता दिखाया, समझाया कि कैसे रोजाना ईश्वर का ध्यान, अच्छे संकल्प और बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा मन को बदल सकती है। विश्वास कीजिए, कुछ ही महीनों के लगातार अभ्यास के बाद मैंने उनकी आंखों में, उनके पूरे व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज, एक निर्मल शांति का उदय देखा। कहाँ वो पहले वाला बेचैन, डरा हुआ मन, और कहाँ अब यह शांत, प्रेम और करुणा से भरा हुआ दिल। उन्होंने खुद महसूस किया कि कैसे अंधेरे विचारों को रोशनी से,
नकारात्मकता को भक्ति से बदलने पर जिंदगी बदल जाती है। यह साबित करता है कि आपके मन की दिशा ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। तो फिर सवाल यह उठता है, इस चंचल, बाहर भटकने वाले मन को साधा कैसे जाए? उपाय 1, रोजाना मन से बातचीत करें। इसका एक बहुत ही अहम तरीका है। रोजाना, हाँ रोजाना, अपने मन से बात करना, उसे समझाना, उसके कान खींचना। जैसे आप एक शरारती बच्चे को प्यार से और कभी कभी सख्ती से सही रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही अपने मन को भी लगातार दिशा देने की जरूरत है। अगर आप अपनी भलाई की सच्ची चाह रखते हैं, तो आपको अपने मन को दोस्त की तरह लेकिन पक्के इरादे से समझाना ही होगा। आप अपने एकांत में बैठकर या दैनिक कामों के बीच भी वक्त निकालकर अपने मन से पूछ सकते हैं, अरे मेरे चंचल मन, तू बेकार में बाहर क्यों भटकता फिरता है? क्यों छोटे छोटे सुखों के पीछे भागकर खुद को और मुझे बेचैन करता है? क्या कभी किसी को बाहरी चीजों में हमेशा का सुख मिला है? देख, जिनके पास पूरा साम्राज्य था, जैसे सम्राट भरत, उन्हें भी तो बाहर असली सुख नहीं मिला। सुख का अनंत स्रोत तो तेरे भीतर ही है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा में है। तू क्यों नहीं समझदारी दिखाकर उस भीतरी आनंद की तरफ लौटता? राजकुमार उद्दालक का स्मरण कीजिए। जवानी में ही कितने विवेकवान थे वे। वे पहाड़ों की गुफाओं में जाकर अपने मन को कैसे समझाते थे, अरे मन, तू कभी खुशबू के पीछे, कभी स्वाद के पीछे, कभी संगीत के पीछे पागल होकर मुझे भटकाता है। तूने इन फुसलाने वाले इंद्रिय सुखों के धोखे में मेरा असली आत्मानंद छीन लिया। अरे बेवकूफ, जिन सांसारिक रिश्तों, पत्नी, बच्चों, दोस्तों के मोह में तू फंसा है, क्या वे हमेशा तेरे साथ रहेंगे? जिन्हें तू हर जन्म में छोड़ता आया है, वे इस जन्म में भी छूट ही जाएंगे। फिर क्यों उन्हीं के पीछे दौड़ता है? तू क्यों नहीं उस आत्मदेव के ध्यान में डूबता, जो हमेशा तेरे साथ है, जो आनंद का सागर है? इस तरह रोजाना अपने मन को उसके भ्रम दिखाइए, उसे तर्कपूर्ण बातें समझाइए, उसे भीतर के असली सुख की याद दिलाइए। एक बार नहीं, रोजाना ऐसा अभ्यास कीजिए। यह लगातार संवाद, यह खुद को सिखाना ही मन को धीरे धीरे अनुशासित करेगा और उसे भीतर की ओर मोड़ेगा। उपाय 2, 24 घंटे सजग रहें, पहरेदार बने। हे साधक, सिर्फ मन को समझाना ही काफी नहीं है, आपको उस पर 24 घंटे एक जागृत पहरेदार की तरह नजर रखनी होगी। यह मन बड़ा धूर्त है, इसकी चालें बड़ी पेचीदा हैं, इस पर कभी पूरा भरोसा मत करना। यह किसी भी वक्त आपको अपने पुराने संस्कारों और इच्छाओं के जाल में फिर से फंसा सकता है। यह बहस करके बड़ी चालाकी से आपको भौतिक सुखों के जहर में घसीट सकता है। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। अपने हाथ में हमेशा विवेक और सही विचार का डंडा थामे रखें। देखते रहें कि आपका मन आपके आदेश के मुताबिक चल रहा है या नहीं। जैसे ही आप देखें कि यह नैतिकता और सीमा के खिलाफ जा रहा है, जैसे ही यह किसी बुरे संकल्प या गलत रास्ते की तरफ बढ़ने लगे, तो तुरंत उसे रोकें, उसे सजा दें। उसे यह एहसास कराएं कि अब वह किसी लापरवाह इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चयी मालिक के नियंत्रण में है, जो उसे सीधा चलाएगा, वरना उसकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे एक जागता हुआ चौकीदार चोर को चोरी नहीं करने देता, वैसे ही आपकी लगातार जागरूकता मन रूपी चोर को बुरा काम करने से रोकेगी। जब आप अपने मन के हरकत बतर पर लगातार नजर रखेंगे, उसके उठने वाले विचारों और भावनाओं के साक्षी बनेंगे, तो वह खुद ही सीधा और शांत रहने लगेगा। इस मायावी मन के फंदे से बचने का यही तरीका है, अटूट जागरूकता और विवेकपूर्ण नियंत्रण। यह मन अपार शक्ति का भंडार है। यह एक ऐसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की तरह है, जिस पर अगर विवेक की लगाम कसी हो, तो यह आपको जल्द ही परमात्मा की मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसे बिना लगाम के छोड़ दिया जाए, तो यह आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े, कांटों भरे रास्तों पर ले जाएगा कि आखिर में आप गहरी अंधेरी खाइयों में ही गिर जाएंगे। इसलिए इस मन रूपी घोड़े पर अच्छे संकल्पों और पुण्य कर्मों की मजबूत लगाम कसना जरूरी है। उपाय 3, मन को कभी खाली मत बैठने दें। इसे कभी खाली या बेकार मत बैठने दें, क्योंकि कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब मन के पास कोई बेहतर काम नहीं होता, तो वह स्वाभाविक रूप से बुरे विचारों और नीची प्रवृत्तियों की तरफ ही खींचता है। इसलिए अपने मन को लगातार किसी न किसी उत्तम विचारपूर्ण काम में लगाए रखें। कभी आत्मचिंतन करें, अपने असली स्वरूप पर गहराई से सोचें, कभी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें, अर्षियों की वाणी का अमृत पिएं, कभी सत्संग में जाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें, प्रभु के गुणों का गान करें, ईश्वर के नाम का जप करें।
ध्यान में गहरे उतरने का अभ्यास करें, कभी ताज़ी हवा में टहलें या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें। मतलब यह है कि इस मन के पैरों में हमेशा अच्छे कामों की बेड़ियां डाले रखें, ताकि यह बेकार में न भटक सके। जैसे हाथी अंकुश से वश में आता है, वैसे ही यह मन भी लगातार शुभ कार्यों के अंकुश से जरूर आपके काबू में आ जाएगा और आपको मुक्ति के रास्ते पर ले चलेगा। उपाय 4, नश्वरता का बोध कराएं। मन को दुनिया के अस्थायी आकर्षणों से हटाने का एक और ताकतवर उपाय है, उसे लगातार इस जीवन और संसार की नश्वरता का एहसास कराना। हे आत्मन, जरा सोचिए, यह जीवन दुख की एक अनंत श्रृंखला नहीं तो और क्या है। गर्भ में आने का दुख, जन्म लेने की पीड़ा, बचपन की अनजानता, जवानी की तृष्णाएं, बीमारियों का कष्ट, फिर बुढ़ापे की कमजोरी और आखिर में मौत का अनिवार्य डर, ये सब दुख ही तो हैं। अपने मन को रोजाना इन सच्चाइयों की याद दिलाएं, उसे उन जगहों पर ले जाएं जहां जीवन की क्षण भंगुरता साफ दिखती है। अस्पतालों में तड़पते मरीज, सड़कों पर जाती हुई अर्थी, श्मशान में धू धू कर जलती चिताएं। फिर उससे कहें, अरे मेरे भोले मन, देख, यही सबका आखिरी सत्य है। एक दिन यह खूबसूरत शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा या आग में राख हो जाएगा। तू जिन भोग विलास के पीछे पागल हो रहा है, क्या ये स्थायी हैं? ये तो जानवरों पक्षियों की योनियों में भी मिल जाते हैं। क्या यह अनमोल मनुष्य जन्म इन्हीं तुच्छ चीजों के लिए मिला है? उसे समझाएं, यह मनुष्य शरीर तो परम पुरुषार्थ हासिल करने का, उस शाश्वत तत्व को जानने का दुर्लभ मौका है। इसे बेकार मत गंवा। इन क्षणिक सुखों के पीछे भागने की आदत छोड़, ईश्वर का भजन कर, आत्मध्यान कर, संतों का साथ कर। इसी से तेरी जन्मों की भटकन मिटेगी। तू आनंद के अक्षय सागर में डुबकी लगाएगा और अपने ज्योति स्वरूप को पहचानेगा। जब मन इस नश्वरता को और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को गहराई से समझेगा, तब वह खुद ही इन सांसारिक मृग तृष्णाओं से विरक्त होकर आपके बताए हुए कल्याणकारी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएगा। उपाय 5, शुद्ध आहार। जैसा अन्न वैसा मन है साधक। मन को वश में करने की साधना में हमारे खान पान की शुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पूर्वजों ने यूं ही नहीं कहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसे गहराई से समझिए। खाने का जो मोटा हिस्सा है वह हमारे इस स्थूल शरीर का पोषण करता है, लेकिन खाने का जो सूक्ष्म हिस्सा है उससे हमारे सूक्ष्म शरीर यानी हमारे मन और विचारों का निर्माण होता है। इसलिए अगर आप अपने मन को शुद्ध, शांत और एकाग्र बनाना चाहते हैं तो आपको जरूरी तौर पर सात्विक आहार ही लेना चाहिए। प्रकृति हमें जो शुद्ध ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, घी आदि देती है वही सबसे बेहतर है। इसके उलट तामसिक और राजसिक भोजन जैसे मांस, शराब, बहुत ज्यादा तला भुना, बासी या उत्तेजक पदार्थ ये मन को गंदा, चंचल और बेचैन बनाते हैं। इनसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, खाना कब और कैसे खाया जाए इसका भी मन पर असर पड़ता है। हमारे आर्षियों ने हिदायत दी है कि शांत मन से ईश्वर को याद करते हुए संतुलित मात्रा में और सही समय पर भोजन करें। खाने के प्रति बहुत ज्यादा लालच भी मन को काबू में करने में रुकावट है। कभी कभी मन जिन चीजों के लिए जिद करे उसे वे न देकर भी उसकी जिद को शांत किया जा सकता है। अपने आहार को शुद्ध और सात्विक रखकर आप मन के सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं, जिससे वह अपने आप ही शांत, निर्मल और ध्यान के लायक बनने लगेगा। उपाय 6, मंत्र जप। मन के लिए दिव्य औषधि जैसे बुरी संगति हमारे मन को नीचे गिरा सकती है, वैसे ही ईश्वर के पवित्र नाम या मंत्र का जप हमारे मन को ऊपर उठाने की, उसे शुद्ध और एकाग्र करने की अद्भुत ताकत रखता है। यह मंत्र जप एक दिव्य संजीवनी बूटी की तरह है, जो हमारे अशांत मन को शांति और स्थिरता देती है। जब आप श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देव के नाम या गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का नियमित जप करते हैं, तो आपके मन के चारों ओर एक खास सुरक्षा कवच, एक दिव्य आभा मंडल बन जाता है। यह ताकतवर आभा मंडल आपको बाहरी दुनिया की नकारात्मक और गिराने वाली तरंगों से बचाता है। नतीजतन आपका मन धीरे धीरे नीचे के विचारों और बुरे कामों की तरफ आकर्षित होना बंद कर देता है। वह अपने आप ही उन विचारों और कार्यों की तरफ मुड़ने लगता है जो आपके आत्मिक उत्थान में मददगार हैं। इसलिए रोजाना नियम से प्यार और एकाग्रता के साथ मंत्र जप का अभ्यास जरूर करें। चलते फिरते, उठते बैठते भी मन ही मन अपने मंत्र का आवर्तन करते रहें। यह लगातार जप आपके मन को सत्वगुण से भर देगा,
उसे निर्मल बनाएगा और परमात्मा के ध्यान में गहरे उतरने के लिए तैयार करेगा। यह ईश्वर को खुश करने का और मन को वश में करने का एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार उपाय है। उपाय 7। संभव। हर हाल में शांत रहना है साधक। मन को वश में करने की कला का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है चित्त की समानता बनाए रखना। जीवन में सुख और दुख, अम्मान और अपमान, लाभ और हानि की लहरें तो लगातार आती जाती रहेंगी। छोटी मोटी प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर अपने मन की शांति को भंग न होने दें। चाहे कोई आपकी तारीफ करे या बुराई, चाहे कोई आपको फायदा पहुंचाए या नुकसान, आप अपने भीतर अडिग रहने का अभ्यास करें। अगर कोई आपको गाली दे या तकलीफ भी पहुंचाए तो भी जहां तक हो सके गुस्से के आवेग में न आए। याद रखें, गुस्सा करने से आपकी खुद की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होती है। दूसरों का कुछ बिगड़े या न बिगड़े, इसलिए शांत रहें, अपने केंद्र में टिके रहें और मौजूदा हालात का हल विवेक और बुद्धि से करें। सुख आए तो उसमें फूल कर अहंकार न करें और दुख आए तो निराशा में डूब न जाएं। खुद को बार बार याद दिलाएं कि ये दोनों ही हालात स्थायी नहीं हैं। ये बादल की तरह आई हैं और चली जाएंगी। यह भी बीत जाएगा। इस मंत्र को अपने दिल में बसा लें। जब आप हर हालात में इस साक्षी भाव और समानता को साध लेंगे तो देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव करने लगा है। राग द्वेष अपने आप ही कम होते जाएंगे। उपाय 8। निष्काम सेवा और मंगल दृष्टि। आंतरिक शांति और मन की निर्मलता हासिल करने के 2 और अचूक सूत्र हैं। निष्काम कर्म योग और हर जगह अच्छाई देखने वाली नजर रखना। पहला है बिना किसी फल की आशा के सिर्फ कर्तव्य समझकर या ईश्वर की खुशी के लिए दूसरों की सेवा करना। जब आप बिना स्वार्थ के परोपकार के काम करते हैं तो यह प्रकृति का पक्का नियम है कि आपके मन की गंदगी अपने आप ही धुलने लगती है। इसलिए जहां भी मौका मिले बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यह आपके चित्त को शुद्ध करने का एक श्रेष्ठ रास्ता है। दूसरा सूत्र है अपनी नजर को शुभ और मंगलमय बनाना। कोशिश करें कि आप दुनिया में, लोगों में, हालात में कमी देखने की बजाय अच्छे और कल्याणकारी पहलू को देखें। यह यकीन रखें कि जो कुछ भी हो रहा है, यहां तक कि जिसे आप दुख या मुसीबत समझते हैं, वह भी आपकी आत्मिक उन्नति और गढ़ने के लिए ही है। जब आप पूरी सृष्टि को ईश्वर का ही रूप मानकर हर जगह पवित्रता और अच्छाई देखने का अभ्यास करते हैं तो आपके मन में फिजूल की बेचैनी और नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। हर जगह अच्छाई देखने वाली नजर ही आपको असली आंतरिक शांति और आनंद देगी। उपाय 9। विवेक। सबसे बड़ा मार्गदर्शक है आत्मन। मन को साधने के जितने भी उपाय हैं उन सब में विवेक का स्थान सबसे ऊपर है। विवेक ही वह दिव्य नेत्र है जिससे हम सच और झूठ, नित्य और अनित्य, शाश्वत और क्षणभंगुर के अंतर को साफ साफ देख पाते हैं। दुनिया में पैसा कमा लेना, बड़ा ओहदा पा लेना या महल बना लेना, ये सब तो आम सांसारिक समझ है, असली विवेक नहीं। अरे, घोंसला तो चिड़िया भी बना लेती है। असली विवेक तो यह जानना है कि इस लगातार बदलती हुई सृष्टि में एकमात्र सत्य, एकमात्र शाश्वत तत्व सिर्फ परमात्मा ही है। यह शरीर, ये रिश्ते नाते, ये धन दौलत, मान अपमान, सुख दुख, ये सब अनित्य हैं, बदलने वाले हैं, सपने की तरह मिथ्या हैं। एक दिन मौत इन सबको हमसे छीन लेगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए सिर्फ इन्हीं नश्वर चीजों के पीछे भागते रहना विवेक नहीं, बल्कि घोर अज्ञान है। हमारे दुखों की असली वजह बाहरी चीजों की कमी नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप का न जानना है। विवेक इसी अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। यह विवेक ही वह दूत है जिसे हमारी अंतरात्मा, हमारे भीतर बैठे परमेश्वर हमें जगाने के लिए भेजते हैं। जब यह विवेक जागृत होता है तो यह हमारे चित्त रूपी भूत को, हमारे फिजूल के संकल्प विकल्पों को नष्ट कर देता है और हमें अपने नित्य, शुद्ध, आनंद स्वरूप आत्मा का बोध कराता है। इसी विवेक की रोशनी में चलकर हम मन की सीमाओं के पार जा सकते हैं और उस परम सत्य में स्थित हो सकते हैं। उपाय 10। अजपा गायत्री। स्वाभाविक साधना। हमने समझा कि विवेक ही वह दिव्य नेत्र है जो हमें सच और झूठ का फर्क दिखाता है और मन को साधने का सर्वोच्च रास्ता साफ करता है। लेकिन हमारे परम करुणामयी अर्षियों ने इसी विवेक की रोशनी में हमें एक ऐसी अत्यंत गुप्त और आसान कुंजी भी सौंपी है
जो इस चंचल मन को बिना किसी ज्यादा कोशिश के ही साध लेती है। एक ऐसी साधना जो आपकी हर सांस के साथ अपने आप चलती है, 24 घंटे लगातार। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अजपा गायत्री की, जिसे सोहम साधना या हंस योग के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना कीजिए, आपकी हर सांस, हर पल ईश्वर का स्मरण बन जाए। अजपा का मतलब ही है बिना जपे जप। यह वह दिव्य मंत्र है जो आपकी प्राण शक्ति, आपकी सांस के साथ जुड़ा हुआ है। जब सांस आसानी से भीतर आती है तो सो की ध्वनि होती है, और जब बाहर जाती है तो हम की ध्वनि। सोहम, वह मैं हूं। यह छोटा सा मंत्र जो दिन में 21,600 बार हमारे भीतर गूंजता है, हमें लगातार उस परम सत्य का बोध कराता है कि हम उस अनंत चैतन्य, उस परमात्मा के ही अंश हैं। गोरख संहिता जैसे ग्रंथ इसे योगियों के लिए मोक्ष देने वाला कहते हैं, जिसके सिर्फ संकल्प मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। सोचिए, मन पर नियंत्रण और आत्मज्ञान के लिए इससे ताकतवर और क्या हो सकता है। और इसकी विधि बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है। 1, किसी शांत जगह पर आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें हल्के से बंद कर लें। 2, अब अपना सारा ध्यान अपनी आसानी से आती जाती सांस पर ले आएं। सांस को बदलने या रोकने की कोई कोशिश न करें, बस साक्षी बने। 3, और अब मानसिक रूप से बिना होंठ हिलाए महसूस करें, सांस भीतर आते हुए सो और सांस बाहर जाते हुए हम। 4, बस इस लय के प्रति सजग हो जाएं। यही अजपा गायत्री का अभ्यास है। जब आप अपनी सांस और इस सोहम ध्वनि के प्रति जागरूक होते हैं तो मन का भटकाव अपने आप ही कम होने लगता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही आपका मन बाहरी चीजों से हटकर अपने केंद्र में, अपने आत्मस्वरूप में टिकने लगता है। यह लगातार अभ्यास आपके चित्त को निर्मल करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव और चिंता को मिटाता है और आपको एक गहरी आंतरिक शांति का एहसास कराता है। यह मन को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और प्रभावी तरीका है, क्योंकि आप मन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे उसकी स्वाभाविक लय में वापस लौटा रहे हैं। अंतिम शब्द तो हे आत्मपथ के यात्रियों, इस अजपा गायत्री की अद्भुत साधना को अपनी जिंदगी में उतारें। अपनी हर सांस के साथ उस परम सत्य सोहम का अनुसंधान करें। देखें कि कैसे यह सहज अभ्यास आपके मन को शांत, स्थिर और आपके नियंत्रण में लाता है और आपको आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाता है। यह आपके भीतर छिपी हुई ताकत को जगाने की कुंजी है। याद रखें, मन पर विजय एक सफर है, मंजिल नहीं। इस सफर में धैर्य, दृढ़ता और निरंतरता सबसे बड़े साथी हैं। इन उपायों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने मन के स्वामी बन जाएंगे, बल्कि अपने जीवन के भी सच्चे नियंता बन जाएंगे। आपका मन अब आपका सबसे बड़ा मित्र और आपकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगा। शुरुआत आज से, इसी पल से करें। लगाम अपने हाथों में ले लें।